Good morning, all of you. I am R.K. Verma. Today, I will explain Unit 5 Digital Presentation Intermediate, जिसके अंतर्गत आप लोग सीखोगे कि पावर पॉइंट किस तरह से ओपन किया जाता है और ओपन करने के बाद उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं, और उसके एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, जैसे हाउ टू इंसर्ट वीडियो, हाउ टू इंसर्ट ऑडियो, और वीडियो को भी किस किस प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हम आपका MS वर्ड पावर पॉइंट ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने पावर पॉइंट को ओपन किया, POWERENT ठीक है, पावर PNT। तो हमारे सामने चीज़ ओपन हो गई। अब ये जो है वर्किंग एरिया जिस पे हम लोग काम करते हैं, और ये हमारा टास्क पेन है। ठीक है, इस पे हम लोग क्या है, जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। फिर आता है कि इस पे हमने सपोज दैट लिख दिया, हमने क्या, कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to data processing। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पहली स्लाइड, और इसी तरह अब हम दूसरी स्लाइड बना सकते हैं। न्यू स्लाइड में जाइए और यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे लिखिए KEYBORD, कीबोर्ड। कीबोर्ड is an input device. It have many types keys like space bar, alphabet keys, और नंबर कीज, फंक्शन की, इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लीजिए, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए। ये आपका होगा। अब पहले वाले में हमने लिख दिया कंप्यूटर के बारे में, दूसरे वाले में लिख दिया कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, अब क्या है, हम आपको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे। अब इसमें यहाँ पर आप आइए इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पर क्या है, साउंड है, और यहाँ पे बगल में मूवी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साउंड और मूवी को इंसर्ट करा सकते हैं। खैर वो हम चलिए बाद में आपको बताएंगे। अभी क्या है, देखिए, सपोज दैट इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए देखिए, इसी पे आप राइट क्लिक करो, और यहाँ पर आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप कलर चूज कर लीजिए,
जो सा कलर आपको अच्छा लगे और अप्लाई टू ऑल कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ये अब आपके सामने क्या हो गया कि किस प्रकार हम इसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब एक और लेते हैं तीसरी स्लाइड। ब्लैंक, और इस पे हम लोग लगाते हैं मूवी। तो देखिए मूवी कैसे लगाएंगे, इंसर्ट मूवीज, मूवीज फ्रॉम फाइल, ये हमने यहाँ पे मूवी लगा दी। और पहले वाले में क्लिक किया, एनिमेशन में गए, एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन, ये आपका जो है माउस क्लिक यहाँ से टिक हटा दीजिए, ऑटोमेटिक टिक लगा दीजिए, 2 सेकंड का समय दे दीजिए और कस्टम एनिमेशन में जाइए और कंप्यूटर को चूज करिए, ऐड इफेक्ट में आइए, एंट्रेंस, और यहाँ से आपको जौन सा इफेक्ट अच्छा लगता है उस इफेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब नीचे वाले में आइए, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, ये कलर दब रहा है। या तो इसको थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। अब इस पे आइए, इफेक्ट में वेव लगा दीजिए। ठीक, अब यही चीज़ इसमें कर लीजिए। ये ठीक है, ओके कर दीजिए। ऐसे कर दीजिए और करने के बाद क्या करिए, एनिमेशन में गए और ऑटोमेटिकली 2 सेकंड का समय दे दीजिए, अप्लाई टू ऑन कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है, नीचे वाले में देख लीजिए, 2 सेकंड बाद है। ठीक है, अब आप F5 दबा कर देखिए, ठीक है। अब ये लास्ट वाले में 2 सेकंड वाला चक्कर है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और अब F5 दबाइए। चाय के साथ मैं फोटो तेरी देखूं, ड्राइव करते समय तेरे बारे में मैं सोचूं, मेरे दिल। ठीक, ये आपका हो गया प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका। ठीक है,
तो आज इसमें आपने क्या सीखा कि हम लोग वीडियो कैसे लगाते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और उसमें एनिमेशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में एक इफेक्ट डाला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, अब ये है, ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, नो साउंड है, यहाँ पर आप साउंड लगा सकते हो। ये लग गया, ठीक, इसे अप्लाई टू ऑल कर दीजिए बस। अब जब आप रन कराएंगे तो ये आवाज़ आती रहेगी और इस तरह से आपका स्लाइड चेंज होता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि अभी हमने जो मूवी थी यहाँ से ली फ्रॉम फाइल, और अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम फ्लिप आर्ट से भी ले सकते हैं। फ्लिप आर्ट से लेने का मतलब यहाँ से लेंगे और ये जो छोटी छोटी क्लिप्स है ये हमारी छोटी क्लिप है। जो से स्टाइल से आप चाहो आप ले लो, और ये आपकी चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आप इसमें एनिमेशन में आइए और एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन में आइए, और यहाँ पर आपका देखिए ये देखिए चल रहा है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं क्लिप आर्ट मूवी। ठीक, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई सबको समझ में आई। ठीक, अब आगे की चीज़ें क्या है इसमें कि यहाँ पर इंसर्ट में क्या है, हमारा साउंड ऑप्शन है। साउंड में हमारे पास देखो एक रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन है, एक हमारा साउंड फ्रॉम फाइल है, एक हमारा क्लिप ऑर्गेनाइजर से है, और एक रिकॉर्ड है। ये तीनों तरीके हम आपको बताएंगे। जैसे साउंड फ्रॉम फाइल, इसमें हम क्लिक करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास पहले से है उसमें से हम चूज़ करेंगे और ओके करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ साउंड हमारी चलने लगेगी। देखिएगा, ठीक, तो ये आपने देखा कि हमने साउंड लिया कहाँ से, फ्रॉम फाइल। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, इंसर्ट, साउंड में जाइए, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजेशन। क्लिप ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ये है, इसको चला के देखिए ये कैसे चलता है। कहाँ से चेक किया हमने इसको, ये यहाँ रखा, और रखने के बाद ये देखिए प्रीव्यू है, इसमें क्लिक कर दीजिए। आप जिसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं इसमें, जैसे सपोज जब इसका देखना चाहते हैं इसमें क्लिक कर दीजिए, है ना, इसका देखना चाहते हैं इसमें क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपको ये प्रीव्यू दिख जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, खुद की रिकॉर्डिंग। तो इंसर्ट में जाइए, साउंड में जाइए, और रिकॉर्ड साउंड। अब रिकॉर्ड साउंड में देखिए ये करना क्या है आपको, ये लाल वाले बटन दबाना है। और बस अब आपको बोलते जाना है, हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के वर्मा, टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉर्ड साउंड with the voice. So you first of click on
insert menu and choose sound and choose sound record. After that, you click on this red button, and when your task is complete, then you click stop button and click OK. Now this is your वॉइस रिकॉर्डिंग साउंड। अब इस पे आप ये है, इस पे आप क्लिक करके प्ले करके देख सकते हो। अच्छा, ऑन क्लिक लगा हुआ है ना, इसलिए ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए था। ठीक, ये आपको मैंने इतना बताया। ठीक, ओके। आज मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ एकदम अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट मैंने रखी, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैंने क्या क्या बताया? पहली चीज़, कैसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं। दूसरी चीज़, पावर पॉइंट पे किस तरह से हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि किस प्रकार से उस पे हम लोग वीडियो डाल सकते हैं। फिर हमने बताया किस प्रकार से उस पे आप ऑडियो डाल सकते हो, और ऑडियो डालने के बाद हमने आपको ये भी बताया कि ऑडियो आप रिकॉर्डिंग करके भी डाल सकते हो। हमने आपको ये भी बताया कि ऑडियो आप फाइल से भी डाल सकते हो। और तीसरा हमने आपको ये भी बताया कि ऑडियो आपकी रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। ठीक, तो ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, देन यू कैन सेंड योर प्रॉब्लम इन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।